किसी ने पूरा फैमिली ग्रुप खंगाल कर देखा तो पता चला कि बड़ी मौसी ने अपनी बेटी की शादी में मां को ही नहीं बुलाया। तब उसने तुरंत उसी दिन पूरे परिवार के लिए मालदीव का लग्जरी ट्रिप बुक कर दिया। फिर उसने छोटी मौसी को भी बुलाया और कहा कि वो लोग भी साथ चलें, पूरा खर्च वो खुद उठाएगी। उसने ये सब सिर्फ अपनी मां का अपमान का बदला लेने के लिए किया। बड़ी मौसी मां से सिर्फ 3 साल बड़ी थी, लेकिन उसके पास 2 कपड़ों की दुकानें थीं और उसकी जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी। वहीं मां पिछले 26 सालों से कपड़ा फैक्ट्री में काम कर रही थी। जब से उसने होश संभाला, बड़ी मौसी हमेशा ऊंची नजरों से देखती थी और कहती थी कि पढ़ाई अच्छी करो, वरना मां की तरह पूरी जिंदगी फैक्ट्री में मेहनत करनी पड़ेगी। बड़ी मौसी को सिर्फ मां का काम ही नहीं, बल्कि यह भी पसंद नहीं था कि मां की शादी एक बस ड्राइवर से हुई। वहीं उसके पति का कंस्ट्रक्शन मार्केट में अच्छा बिजनेस था। साल की कमाई 30 से 40 लाख थी। इसलिए बचपन से ही लड़की को पता था कि उनके और बड़ी मौसी के घर के बीच बहुत फर्क है। लेकिन असली दरार तब आई जब उसके पिता बीमार पड़े। इलाज के लिए मां ने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी। करीब 40 लाख रुपए लग गए और 11 लाख का कर्ज भी हो गया। आखिर में मजबूरी में मां ने बड़ी मौसी से मदद मांगी, लेकिन बड़ी मौसी ने पैसे की कमी का बहाना बनाकर मना कर दिया। जब मां मजबूर होकर उनके सामने घुटनों पर बैठ गई, तब जाकर उन्होंने मुश्किल से 5 लाख उधार दिए। फिर भी पिता को बचाया नहीं जा सका और उनकी मौत हो गई। पिता के अंतिम संस्कार में बड़ी मौसी सिर्फ 10 मिनट के लिए आई और फिर बहाना बनाकर चली गई। मां ने कर्ज चुकाने के लिए दिन रात मेहनत की। हर महीने 2000 रुपए भेजती रही। पूरे 2 साल में जाकर उसने वो कर्ज चुकाया। लेकिन उसके बाद बड़ी मौसी ने कभी खुद से संपर्क नहीं किया। दोनों परिवारों का रिश्ता लगभग खत्म हो गया। इस बार शादी में 23 रिश्तेदारों को बुलाया गया, लेकिन जानबूझकर उन्हें नहीं बुलाया गया। पहले उनका हाल अच्छा नहीं था, लेकिन लड़की ने पढ़ाई के बाद खुद की कंपनी शुरू की और मेहनत से उसे बहुत आगे बढ़ाया। आज उसकी कंपनी की वैल्यू 2 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन बड़ी मौसी को यह पता नहीं था, वो अभी भी उसे बेरोजगार समझती थी और उन्हें नीचा समझती थी। एक दिन छोटी मौसी के घर सब मिले, जहां बड़ी मौसी ने साफ कह दिया कि उनकी बेटी की शादी में उन्हें आने की जरूरत नहीं है। मां ने कारण पूछा तो बड़ी मौसी ने कहा कि दामाद का परिवार बहुत अमीर है, वहां सब बड़े लोग आएंगे और उनके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं है। वहां जाकर वो उनकी इज्जत खराब करेंगे। यह साफ तौर पर उनकी गरीबी का मजाक था। यहाँ तक कि बड़ी मौसी की बेटी भी उसी तरह बात करने लगी और माँ का अपमान किया। माँ ने चुपचाप बात मान ली और वहां से चली गई। लड़की भी उनके पीछे चली गई और जाते जाते कह दिया कि अब वो लोग भी शादी में नहीं आएंगे और बाद में पछताना मत। घर लौटते समय माँ पूरी तरह टूट चुकी थी। घर पहुंचकर नातिन ने आकर दादी का हाथ पकड़ा और हाल पूछा। माँ ने कहा कि सब ठीक है, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। लड़की ने माँ को गले लगाया और कहा कि वो उन्हें कहीं घूमने ले जाएगी। उसी रात उसके सेक्रेटरी का फोन आया कि होंगयुआन बिल्डिंग मटेरियल के लोग बार बार कॉल कर रहे हैं, वो उसे शादी में बुलाना चाहते हैं। लड़की समझ गई कि वो बड़ी मौसी के रिश्तेदार हैं और सिर्फ संबंध बनाने के लिए बुला रहे हैं। उसने तुरंत मना कर दिया। अगले दिन उसने माँ को सरप्राइज दिखाया, लेकिन माँ ने जब देखा कि ट्रिप में 38 लाख खर्च हो रहे हैं तो तुरंत मना कर दिया। माँ को चिंता थी कि बेटी और दामाद की अभी नई कंपनी है और आगे बहुत खर्च होंगे। लेकिन लड़की ने कहा कि उसने जिंदगी भर सिर्फ मेहनत की है, कभी दुनिया नहीं देखी, अब वो उसे खुश देखना चाहती है। आखिरकार माँ मान गई। फिर उसने छोटी मौसी को भी साथ चलने का न्योता दिया। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन बाद में मान गई। जाने से पहले बड़ी मौसी ने ग्रुप में मैसेज किया कि शादी में सीटिंग स्टेटस के हिसाब से होगी, कोई गलत जगह न बैठे। यह सुनकर माँ फिर दुखी हो गई। आखिरकार सब लोग मालदीव के लिए निकलने को तैयार हो गए। उधर सेक्रेटरी ने बताया कि होंगयुआन वालों ने तीसरा ऑफर दिया है और 15% तक छूट देने को तैयार हैं। लेकिन लड़की ने फिर भी मना कर दिया। फिर उसने फैमिली ग्रुप खोला, जहां बड़ी मौसी ने बताया कि शादी में एक बड़ा सरप्राइज होगा और एक खास घोषणा की जाएगी। सब लोग बहुत उत्साहित थे और उस दिन का इंतजार कर रहे थे।